आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के बीच सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी पहली फहरिस्त। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। चंपई सोरेन आइंदा 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। सीबीआई के बाद ईडी भी करेगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की माली बेज़ाब्तगी की जांच। मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश से अवामी जिंदगी मुतासिर। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात खराब। ब्रिक्स की रुकनियत हासिल करने के लिए दरख्वास्त देगा फलस्तीन। हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को चीन और रूस ने किया मुस्तरद। मुल्क की कई रियासतों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात में कई ज़िलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राजस्थान में भी शदीद बारिश से अवामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश से लोगों को परेशानी का सामना है। उत्तराखंड में भी कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। त्रिपुरा में 19 अगस्त से अब तक सैलाब से तकरीबन 26 लोगों की मौत हो चुकी है। नदियों की आबी सतह बढ़ने से गुजरात के नवसारी और वलसाड़ ज़िलों की हालत काफ़ी ख़राब है। मोरबी ज़िले में पानी में डूबे पुल को पार करते हुए ट्रैक्टर ट्राली के साथ बह गए 7 लोगों की तलाश जारी है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 23 गेट खोल दिए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में एक खातून समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। शदीद बारिश से अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट के अलावा जनूबी गुजरात व सौराष्ट्र के कई गांव सैलाब से मुतासिर हैं। गुजरात के बड़ौदा में विश्वामित्री नदी तुगयानी पर है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लगातार भारी बारिश के सबब प्रतापपुरा जलाशय से पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा गया है। शहर के कई हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में भी पानी भर गया है। सूरत में शदीद बारिश के बाद तापी नदी की सतह बढ़ने से आसपास के इलाके डूब गए हैं। अरावली में भी भारी बारिश हो रही है। इधर राजस्थान के अजमेर में शदीद बारिश के सबब शहर के कई हिस्सों में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के सबब गंगापुर बांध की आबी सतह बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई मकामात पर शदीद बारिश से अवामी ज़िंदगी मुतासिर है। गोरखपुर में सरयू और राप्ती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोरखपुर के 45 गांव मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। गोरखपुर ज़िले के आफात महकमे के माहिर गौतम गुप्ता ने बताया कि राप्ती नदी की सतह कम होना शुरू हो गई है। सैलाब से मुतासिर इलाकों में नाव चलाई जा रही है। मोटर बोट भी लगाई गई है। देखिए, इस समय वर्तमान में जनपद गोरखपुर में जो राप्ती नदी है और सरयू नदी जो है, ये अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। लेकिन एक गुड साइन ये है कि राप्ती नदी का आज मतलब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2-3 दिनों में राप्ती नदी जो है अपने वो डेंजर लेवल के भी नीचे आ जाएगी। लेकिन सरयू नदी जो है वो इस समय चूँकि पानी बहुत धीरे धीरे आगे निकल पा रहा है, तो जिसके कारण अभी जो हमारा बरहज का जो स्टेशन है, जहाँ पर राप्ती और सरयू का संगम होता है, उस क्षेत्र पे अभी तकरीबन नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर है। तो इस वजह से जनपद गोरखपुर की जो लगभग 45 ग्राम जो हैं पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सभी ग्रामों में आवश्यक नाव संचालित किए जा रहे हैं। कुछ गांव जो बढ़लगंज क्षेत्र के हैं, जो थोड़े दूरस्थ हैं, तो वाटर करंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर मोटर बोट्स लगा दी गई हैं, जिससे कि सुरक्षित आवागमन बना रहे, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो उस उक्त क्षेत्र में 2 मोटर बोट भी चल रही है और 3 बड़ी नावें भी वहाँ पे लगाई गई हैं और तकरीबन उस क्षेत्र में 22 मझौली नावें भी लगाई गई हैं और शहरी क्षेत्र में भी नावें लगाई है। कुल अगर देखा जाए तो गोरखपुर में इस समय 92 नावें और प्लस मोटर बोट यहाँ पर संचालित हैं बाढ़ के दृष्टिगत। अब ये है कि अगर कुछ दिनों में अगर अपर कैचमेंट एरिया से पानी नहीं आता है तो धीरे धीरे ये भी पानी रिसीड करने लगेगा। तो अगले 2-4 दिनों में वाटर जो है, जो नदियाँ हैं, अपने मेन कोर्स में आ जाएंगी। लेकिन अभी सरयू जी के घटने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इस वजह से देखा जाए तो अभी बाढ़ की स्थिति थोड़ी अभी गोरखपुर में अगले। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के बीच सीटों की तकसीम के बाद कांग्रेस और जम्मू कश्मीर
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासत के असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। सुबकदोश जज जस्टिस हुसैन मसूदी पंपोर से, मोहम्मद खलील बंद पुलवामा से, अब्दुल मजीद लारमी अनंतनाग मगरिब से, खालिद नजीब सोहरवर्दी डोडा से इलेक्शन लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस की पार्टियों के बीच सीटों की तकसीम हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 सीटों में से 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। 5 सीटों पर दोनों पार्टियां इंतखाब लड़ेंगी। 1 सीट पैंथर्स पार्टी और 1 सीट CPIM के लिए छोड़ी गई है। INC 32 एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड वी हैव नैरोड इट डाउन टू 5 सीट्स एंड over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party. So in total it comes to 90 seats, जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स, जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं, और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है, और उसी के हिसाब से we'll start our issuing this mandates from right now. नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस PCC के सदर ने आदाद-ओ-शुमार बता दिए हैं कि कितनी सीटों पर NC और कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 3 सीटें ऐसी थी जिन्हें छोड़ना हमारे लिए मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी थी जिन्हें छोड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल था। इसलिए तय किया गया कि इन सीटों पर दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। कुलगाम की सीट तारिक आमी साहब के लिए छोड़ी जाएगी। सारा कुछ आपके सामने रखा। कांग्रेस के जो PCC के सदर हैं, उन्होंने आपको आंकड़े भी दिए कि कितनी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितनी सीटों पे कांग्रेस और कितनी सीटों पे हम जो है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। ये सब आपके सामने है ना। अगर इससे हटके कोई बात करनी हो वो दूसरी बात है, पूछिए। सर, व्हाट आर दोस फ्रेंडली 5 सीट्स? कैन यू नेम प्लीज? ना, वो लिस्ट निकलाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था, और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए CPM ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था, जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती, और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फारूक साहब ने अभी तारिक आमी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से CPM का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिक आमी साहब ने कबूल किया है। तो अब कुलगाम की सीट भी फिर हम तारिक आमी साहब के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनके इंतखाबी मंशूर पर कभी कोई इतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लोगों की हिमायत मिलती है तो हम कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम बनाएंगे। हमने कांग्रेस के साथ अपने इंतखाबी मंशूर पर बात नहीं की है, न ही हमने कांग्रेस से उनके मंशूर के बारे में पूछा है। नहीं, no issue, none whatsoever. Let me be categorical. At no point in time did the Congress Party raise any objections to our manifesto. In the initial stages of the discussion at their local level, they had asked whether we would consider some sort of common minimum program.
and we told them very clearly that common minimum program is always arrived at after you receive a verdict from the people, after you win an election. And therefore, obviously, we are fighting this election to win. If National Conference and Congress receives the support of the people, then we will form a common minimum program for governance for the next 5 years. But we did not discuss our manifesto with Congress, and nor have we asked Congress what they are going to include in their manifesto. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस इसलिए बनाया गया था ताकि हम उन ताकतों से लड़ सकें जो फिरक़े वाराना तफरीक पैदा करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि बीजेपी को ऐसा कहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और पीडीपी के साथ इत्तेहाद रह चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी भी वही पुरानी पीडीपी है। उनका दोनों पार्टियों के साथ इत्तेहाद था। Bharatiya Janata Party had alliance with the National Conference earlier. They had alliance with the PDP earlier. National Conference, the same old National Conference is still National Conference. Same old PDP is still PDP. They had alliance with both the parties with the same program. Every political party have their own programs, their own manifesto, their own promises. We have our own promises, our own manifesto. When we are forming the government, there will be a common minimum program. आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन आइंदा 30 अगस्त को बाकायदा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है कि झारखंड के साबिक वज़ीर आला और कबायली लीडर चंपई सोरेन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। वो 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। फ़लस्तीन ने ऐलान किया है कि वो ब्रिक्स की रुकनीत हासिल करने के लिए दरख्वास्त देगा। इस बीच फ़लस्तीन को ब्रिक्स में शामिल न करने के हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को चीन और रूस ने मुस्तरद कर दिया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तिल अबीब को M90 मिसाइलों से निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि जब तक हमारे लोगों पर हमले जारी रहेंगे, हमारे महाज दुश्मन के खिलाफ खुले रहेंगे और हमलों में शिद्दत आएगी। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के बीच सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी पहली फहरिस्त। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, चंपई सोरेन आइंदा 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। सीबीआई के बाद ईडी भी करेगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की माली बेज़ाब्तगी की जांच। मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश से अवामी जिंदगी मुतासिर। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात खराब। ब्रिक्स की रुकनीत हासिल करने के लिए दरख्वास्त देगा फ़लस्तीन। हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को चीन और रूस ने किया मुस्तरद। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा